अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ बातें सुनाएंगे। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उससे सवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसको मज़ीद बिगाड़ दिया। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात उस वक्त बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार और लोगों से इस्तेमाल किया जाए। एतबार और प्यार दो ऐसे परिंदे हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। ये दुनिया कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। अगर दुनिया में सुकून होता तो अल्लाह को कौन याद करता। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जिसके लिए कोई रोए, और बदतरीन इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसको तुम पर एतबार कितना था। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह के पास है तो फिर रिज़्क़ की नहीं अल्लाह की तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़्क़ है। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसा तलाश करता है जैसे मरने वालों को मौत। दिन को रिज़्क़ तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। अगर रिज़्क़ अक्ल व दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही ना रहते। झूठे की सबसे बड़ी सज़ा है कि उसके सच का भी एतबार कोई नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा गुनाहगार चीज़ झूठ बोलने वाली ज़ुबान है। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, अपनी नफ्स को कभी इससे कम कीमत में ना बेचना। सबसे ज़्यादा करीब बड़ा दुश्मन अपना नफ्स है। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगते हैं तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। किसी को तुम चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है, और अगर कोई तुम्हें ना चाहे और तुम उसे ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की ज़िल्लत है। हज़रत अली के और कुछ बातें सुन लेते हैं। खालिस दोस्ती एक अच्छा रिश्ता है। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। नाउम्मीदी से रूह मर जाती है। जो मिले उसी में से दो। पड़ोसियों के बच्चों पर नवाजिश और मेहरबानी करो। जितनी गैरत होगी उतनी ही पाक दमानी होगी। गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला मत करो, और अगर खुश हो तो कोई वादा मत करो। इंसान को किरदार उसकी ज़बान के नीचे दफन होता है। अगर किसी शख्स के किरदार का पता लगाना हो तो उसे सख्त गुस्से की हालत में देखो। 5 चीज़ों की 5 जगह पर हिफाजत करो। नंबर 1 महफिल में ज़ुबान की। नंबर 2 बाज़ार में आँख की। नंबर 3 नमाज में दिल की। नंबर 4 दस्तरखान पर पेट की। और नंबर 5 निगाह में हया की।
ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ اے انسان، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سجدے کے دوران تجھ پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے تو تو کبھی سجدے سے سر اٹھائے گا ہی نہیں۔ اپنی قسمت پہ وہ روتا ہے جو سجدے میں نہیں روتا۔ نماز پڑھنے کے دوران تمہاری کیفیت ان دونوں میں سے ایک ہونی چاہیے۔ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں، اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رانج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئے اور زندہ ہو تو تمہیں ملنا پسند کرے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہارا بھلا چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستہ کی پرواہ مت کرو۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسا ہے جیسا کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسا جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔